हाल ही में मेरे एक दोस्त को एक डेटिंग ऐप पे एक लड़की का मैच आया। उसके बाद मेरे इस फ्रेंड के साथ जो हुआ वो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। लड़की ने मेरे को टिंडर करने के लिए क्या नाम है उसका क्लब का? देखते हैं बाकी ऐसा है ऐसा नहीं है। अरे उसका डेटिंग है। दोस्तों डेटिंग ऐप्स पे कोई लड़का जाता तो है प्यार ढूंढने, दोस्ती करने या फिर अपनी लोनलीनेस खत्म करने, शायद उसकी गर्लफ्रेंड बन जाए वहां पे या कोई दोस्त बन जाए। पर होता क्या है कि उसकी जेब काट ली जाती है उसके इस फैंटेसी की वजह से। इमेजिन करिए आप टिंडर पर मैच होते हैं किसी से, एक लड़की आपसे चैटिंग स्टार्ट करती है और अचानक ही कहती है कि वो आपसे मिलना चाहती है। एक अमेजिंग रेस्टोरेंट है नियर बाय में, वहां पे फिर वो ऑर्डर करना शुरू करती है। वो कहती है मुझे ये खाना है, ये खाना है, मुझे ये अच्छा लगता है। लड़का भी सोचता है कि ठीक है मैं मैन हूँ, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल पे द बिल, तुम खाओ जो खाना है, या फिर बाद में स्प्लिट कर लिया जाएगा बिल, पर अभी इंजॉय करते हैं। लेकिन डेट जैसे ही खत्म होने वाली होती है वो कहती है मुझे घर जाना है, मेरे घर से कॉल आ रहा है, मुझे कहीं और जाना है, इसके बाद मेरी फैमिली में इमरजेंसी हो गई है। और वो कहती है तुम बिल देख लेना, मैं वो घर जाके तुम्हें व्हाट्सएप पे पेमेंट कर दूंगी फ़ोन पे। और वो जब बिल आता है तो लड़का देखता है कि वो बिल आया है 50,000 रुपए का या फिर 1,00,000 रुपए का। 40,000 से 50,000, 60,000, 80,000 ऐसे ऐसे बिल आ रहे हैं, जबकि खाया क्या गया है, कोल्ड ड्रिंक पी गई है, सोया चाप खाया गया है या कुछ नॉन, और ये सब में बिल आ जाता है 50,000 रुपए का। नॉर्मली इनका बिल कितना आएगा? ज्यादा से ज्यादा अगर 2 लोग बैठे हैं कितना खा पी लेंगे, आप खुद इमेजिन करिए। और यही है दोस्तों रेस्टोरेंट्स और टिंडर डेटिंग एप्स जैसे बम्बल, इनका मिला जुला स्कैम। आज हम स्टेप बाय स्टेप ये डिबंक करेंगे कि ये काम कैसे करता है और रियल न्यूज केसेस से प्रूफ भी दिखाएंगे कि किन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। अगर आप सिंगल हैं और डेटिंग ऐप यूज करते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखना जरूरी है आपके लिए। दोस्तों वीडियो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको पता चल जाए। और कमेंट्स में बताइएगा क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये स्कैम बहुत ही स्मार्ट तरीके से चलता है। इसमें रेस्टोरेंट, एक लड़की और कभी कभी हमने देखा है कि पुलिस वाले भी जो होते हैं लोकल, वो भी मिले हुए होते हैं। इसका स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन अगर करें तो उसमें पहला स्टेप आता है टारगेट सिलेक्शन। स्कैमर्स पार्ट टाइम जॉब्स के नाम पर सिंगल कॉलेज गर्ल्स को हायर करते हैं। उन्हें टिंडर, बम्बल या इंस्टाग्राम पर फेक प्रोफाइल बनाने को कहते हैं। ये गर्ल्स असल में स्कैम का हिस्सा होती हैं, लेकिन उन्हें जॉब का लालच दिया जाता है। उन्हें भी लगता है इट्स अ इजी थिंग यार, प्रोटेक्शन मिल ही रही है, हमें बस एक अकाउंट ही बनाना है, सोशल मीडिया तो हम वैसे भी चलाते हैं, एक और चला लेंगे, और एक डेट का 15 से 20,000, 25,000, जितना बड़ा बकरा मिल जाए उस हिसाब से पैसा मिल जाता है। स्टेप 2 इसमें आता है द बेट। चैटिंग शुरू होती है, लड़की लड़के से बात करना चालू कर देती है, फूड, ड्रिंक्स और पार्टी का हिंट देती है कि उसे ये पसंद है। फिर कहती है चलो इस रेस्टोरेंट में मिलते हैं, वाइब कमाल की है, वहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे ये डिश बहुत अच्छी है। जो वेन्यू होता है वो टारगेट रेस्टोरेंट ही होता है जहाँ पे ये स्कैम होने वाला है। यानी अगर सोचिए क्रिकेट मैच होने वाला है तो ईडन गार्डन्स में पिच ऐसी है, बॉल यहाँ पे ऐसे टिप खाएगी, ये सब पहले से ही डिसाइडेड होता है, पर लड़का इससे अनजान होता है। ये वेन्यू जो होता है वो स्कैमर्स के कंट्रोल में होता है, और कैफे ओनर्स जो होते हैं उनका धंधा या तो चल नहीं रहा है ज्यादा, या कैफे खाली जा रहा है, नुकसान हो रहा है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ताकि थोड़ी उनकी कमाई हो जाए। थर्ड स्टेप आता है एग्जीक्यूशन, डेट पर ले जाना। लड़की कहती है ये जगह परफेक्ट है, ट्राई जरूर करनी चाहिए। लड़का इंप्रेस करने के चक्कर में मान जाता है और वहां चला चलता है कि क्या ही हो जाएगा। चौथा स्टेप दोस्तों इसमें आता है बिल इन्फ्लेशन। रेस्टोरेंट पहुंचते ही लड़की कहती रहती है कि ये कॉकटेल ट्राई करो, वो ड्रिंक ऑर्डर करो, मेन्यू दिखाया ही नहीं जाता है। लड़का शो ऑफ करने के लिए ऑर्डर करता रहता है क्योंकि उसको पता ही नहीं है पैसे कितने हैं इसमें। और उसके बाद जब बिल आता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बिल आ गया 20,000 का, 22,000 का, 50,000 तक पहुंच जाता है। स्टेप नंबर 5 होता है कमीशन शेयरिंग। लड़की को बिल का 20% कट मिलता है या 30%, जितना भी बड़ा बकरा का जैसे हमने बताया मिला हो। मिसाल के तौर पर 50,000 के बिल पर उसे 10,000 रुपए मिले। ये बात पुलिस से बाद में पता चली। रेस्टोरेंट को इसमें मोटा प्रॉफिट हुआ। अब खुद ही सोचो यार, 5-6 हजार के बिल में आप 50,000 चार्ज कर रहे हो, और लड़का जब कह रहा है कि यार इतना बिल कैसे आ गया, तो उससे दादागिरी दिखा रहे हो आप। पुलिस को आप ट्राई कर रहे हो फोन करना, तो लोकल पुलिस वाला भी उससे मिला हुआ है, तो आप किसके पास जाओगे? आपको एंड में अपने किसी फोन करके किसी दोस्त यार से पैसे मांग के वो पैसे वहां देने पड़ेंगे ताकि मामला रफा दफा हो और आप वहां से निकलो। और स्टेप नंबर 6 लास्ट स्टेप होता है रिपीट साइकिल। हर हफ्ते नई डेट, नया टारगेट, रेस्टोरेंट का बिजनेस बूम होता है,
जो बकरा बन गया उसको ब्लॉक कर दो, वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाएगा, अपनी आईडी हटा देगा, टिंडर बम्बल जहाँ पे भी होगी, और उसका लड़कियों से भरोसा उठ जाएगा, डेट्स पे वो जाना ही छोड़ देगा। ये सब सुनकर तो लगता है कि एक फिल्म जैसा है, लेकिन ये रियलिटी है। और अब कुछ रियल न्यूज फैक्ट्स से मैं ये कंफर्म करता हूं आपके सामने। सबसे पहले आता है मुंबई का गॉडफादर क्लब स्कैम। अगस्त 2024 में एक एक्टिविस्ट दीपिका नारायण भारद्वाज ने एक्स ट्विटर पर एक्सपोज किया। टिंडर और बम्बल पर मैच होने के बाद लड़के को गॉडफादर क्लब में ले जाया जाता है। एक लड़की ने 3 लड़कों को ऐसे फंसाया। बिल 23,000 से 61,000 तक बना। 12 विक्टिम्स ने शिकायत की। लड़की इमरजेंसी का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है और बाउंसर्स उसको लड़के को धमकाते हैं कि पैसे नहीं दोगे तो जाने नहीं देंगे, तुम्हारी कुटाई हो जाएगी। वो पुलिस इस पर जांच शुरू कर देती है। इसके बाद आता है दिल्ली का ब्लैक मिरर कैफे केस। जून 2024 में एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट जो होता है वो टिंडर की डेट पर 1.2 लाख का बिल उसको थमा दिया जाता है। लड़की बर्थडे सेलिब्रेट करने का बहाना बनाकर उसे ले जाती है, फिर फैमिली इमरजेंसी कहकर सेम वही पैटर्न वहां से भाग जाती है कि मैं घर जा रही हूं, मैं घर जाके तुम्हें पैसे दे दूंगी। और स्टाफ ने उस लड़के को पकड़ लिया, वहां बैठा दिया, कहा जब तक पैसे नहीं दोगे तुम्हें जाने नहीं देंगे, पुलिस को बुला लेंगे। इसके बाद पुलिस ने कैफे ओनर्स और उस लड़की को तुरंत अरेस्ट किया। दिल्ली में एक और कैफे है करक दोरमा कैफे, वहां पे भी ये स्कैम हो चुका है। सितंबर 2025 यानी इसी साल इसी महीने रेडिट पर एक नया पोस्ट वायरल हुआ जहां एक लड़के ने बताया कि टिंडर मैच होने के बाद चावला बिल्डिंग के 2nd फ्लोर पर कैफे में 50,000 रुपए का बिल उसे पकड़ा दिया गया। मेन्यू नहीं दिखाया गया, एक्स्ट्रा आइटम्स ऐड किए गए। कमेंट्स में कईयों ने शेयर किया कोलकाता में भी ऐसा हो चुका है, जहां एक लड़के ने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया था इस पर। कोर्ट ने रेस्टोरेंट को 1.5 लाख फाइन चार्ज किया उससे और विक्टिम को 75,000 रुपए कंपनसेशन मिला। ब्लू मून कैफे नोएडा में है ये। अगस्त 2025 में इसी साल एक फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि एक लड़के को 7,000 का एक्सटॉर्शन की कोशिश की गई, उससे उसको ऐसा बिल पकड़ाया गया। लड़की और स्टाफ ने उसे मिलकर फंसाया था। रेस्टोरेंट गूगल मैप्स पर है ही नहीं वो। जुलाई 2025 में टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग मुंबई के बोरावली रेस्टोरेंट मैनेजर अरेस्ट होते हैं। 22 लोग पकड़े जाते हैं जो लड़कों को लड़कियां बनकर पटाते थे या फंसाने की कोशिश करते थे। पीओएस मशीन और 27 फोन भी इसमें जब्त किए गए हैं। इससे आपको पता चल सकता है स्कैम कितना बड़ा है। दोस्तों ये केसेस दिखाते हैं कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, हर शहर में ये फैल रहा है। रेडिट पर 100 पोस्ट हैं जहां पर लड़के शेयर कर रहे हैं अपनी ये स्टोरीज। रियल डेंजर है क्या? लड़के इमोशनली ट्रैप हो जाते हैं, फाइनेंशियली लुट जाते हैं। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो अलग गलत तरीके से बिजनेस चला रहे हैं अपनी जेबें भरने के लिए, अपने रेस्टोरेंट का खर्चा निकालने के लिए। और ज्यादातर ये प्लेसेस जो हैं, जो वेन्यू रेस्टोरेंट्स के हैं, ये वही जगहें हैं जो ऑपरेशनल वाइज अच्छा काम नहीं कर पा रही हैं। वहाँ क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, कस्टमर्स नहीं आ रहे खाना खाने, और उनके वेन्यू जो हैं वो खाली जा रहे हैं। दोस्तों इसमें आखिरी में आपको सलाह यही दूंगा कि डेटिंग ऐप पर मिलने से पहले कई चीजें वेरीफाई कर लें, बैकग्राउंड रिसर्च करें, पब्लिक प्लेस चुनें, मेनू चेक करें, बिल शेयर करें। जगह हो सकता है अगर हो पाए तो आप सोचने लगते होंगे कि लड़की इस जगह कंफर्टेबल है तो वहीं जाना चाहिए, तो अगर हो पाए तो वेन्यू अपना डिसाइड करिए। शक हो तो पुलिस को तुरंत रिपोर्ट करिए, अपने किसी फ्रेंड को लोकेशन भेज दीजिए, कॉल पे रखिए, तो आपको सेफ रहना पड़ेगा दोस्तों, वरना ऐसी चीजें आपको इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली तो नुकसान पहुंचाएंगी, साथ में आपकी रेपुटेशन और मेंटल स्टेट को भी बहुत चोट पहुंचा सकती हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको पता चलता रहे और ऐसे स्कैम्स जो होते हैं इनसे आप बच पाएं। कमेंट्स में बताइएगा जरूर अगर आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा हुआ है।